साल था 1965। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक अद्भुत चीज नोटिस की। हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह एक सीध में आ रहे थे। ऐसा जुड़ाव हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। इसने एक अनोखा मौका दिया। स्पेसक्राफ्ट एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग दूसरे ग्रह तक जाने के लिए गुलेल की तरह कर सकते थे। इस ग्रेविटी असिस्ट से सफर का समय काफी कम हो जाता। इससे ईंधन की भी कम जरूरत पड़ती। नासा ने इसे एक सुनहरा अवसर समझा और इस तरह वॉयेजर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। दो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और बनाए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये इंजीनियरिंग के अजूबे थे। दोनों स्पेसक्राफ्ट में वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। कैमरे ग्रहों की तस्वीरें लेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर उनके वायुमंडल का विश्लेषण करेंगे, मैग्नेटोमीटर उनके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। वॉयेजर 1 और 2 को 1977 में लॉन्च किया गया। उनका मिशन बाहरी सौरमंडल का पता लगाना। उनके लक्ष्य बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। वॉयेजर मिशन सिर्फ वैज्ञानिक खोज से कहीं बढ़कर थे। वे मानवता का एक संदेश लेकर ब्रह्मांड में गए थे। वॉयेजर 1 1979 में बृहस्पति पर पहुंचा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब मानवता ने पहली बार इस विशाल ग्रह के इतने करीब से दर्शन किए। इसने गैस से बने इस विशालकाय ग्रह और उसके चंद्रमाओं की आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजीं। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को बृहस्पति के वातावरण और उसके चंद्रमाओं की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को अभूतपूर्व विस्तार से दिखाया। यह विशाल तूफान सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है और इसकी गहराई और संरचना को समझने में मदद मिली। इसने बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक आयो पर सक्रिय ज्वालामुखियों की भी खोज की। आयो का ज्वालामुखीय गतिविधि से भरा सतह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्योद्घाटन था। वॉयेजर 2 ने उसका पीछा किया और बृहस्पति के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रदान की। इसने बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभावों को समझने में मदद की। अगला पड़ाव शनि। वॉयेजर 1 1980 में और वॉयेजर 2 1981 में शनि के सबसे करीब से गुजरा। इन मिशनों ने शनि के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया। इन मिशनों ने शनि के जटिल रिंग सिस्टम का खुलासा किया। शनि के छल्लों की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारियां मिली। उन्होंने नए चंद्रमाओं की खोज की। इन चंद्रमाओं की खोज ने शनि के उपग्रह प्रणाली को और भी रोचक बना दिया और उन्होंने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सबसे पहली नजदीकी तस्वीरें दी। टाइटन की सतह और उसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। वॉयेजर 1 का रास्ता इसे शनि के छल्लों के ऊपर से ले गया। इससे यह सौर मंडल से बाहर निकलने के रास्ते पर चला गया। हालांकि वॉयेजर 2 अभी भी 2 और ग्रहों तक जाने के अपने रास्ते पर था। इसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था। क्या उन्हें वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून भेजने का जोखिम उठाना चाहिए या उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए और मूल योजना के साथ बने रहना चाहिए और शनि के चंद्रमा टाइटन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? उन्होंने साहसिक रास्ता चुना। वॉयेजर 2 को एक नया मिशन दिया गया, बर्फीले ग्रहों का पता लगाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बनना। भाग 5, बर्फीले ग्रहों का अनावरण। वॉयेजर 2 1986 में यूरेनस पर पहुंचा। इसने यूरेनस के धुंधले छल्लों का अवलोकन किया और नए चंद्रमाओं की खोज की। स्पेसक्राफ्ट फिर 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरा। इसने बाहरी ग्रहों के ग्रैंड टूर को पूरा किया। वॉयेजर 2 का यूरेनस और नेपच्यून तक का सफर मानवीय प्रतिभा का प्रमाण था। इसने अरबों मील की यात्रा की थी। इसने अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सहन किया था और इसने ऐसा डेटा भेजा था जिसने बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। भाग 6, बोतल में
एक संदेश। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से एक गोल्डन रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। यह 12 इंच की सोने की परत वाली तांबे की डिस्क है। इसमें पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता को दर्शाने के लिए चुनी गई आवाजें और तस्वीरें हैं। यह ब्रह्मांड के लिए बोतल में हमारा संदेश है। यह किसी भी ऐसे अलौकिक जीवन के लिए एक अभिवादन के रूप में है जो शायद स्पेसक्राफ्ट का सामना करे। भाग 7, पृथ्वी की आवाजें और तस्वीरें। गोल्डन रिकॉर्ड की सामग्री को बहुत सावधानी से चुना गया था। खगोल शास्त्री कार्ल सागन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने चुनाव किया था। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन शामिल हैं। विभिन्न संस्कृतियों का संगीत है और प्रकृति की आवाजें हैं, जैसे हवा, गरज और पक्षियों का गीत। रिकॉर्ड में एनालॉग रूप में एन्कोडेड 115 चित्र भी हैं। ये चित्र पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है। यह ब्रह्मांड तक पहुंचने का हमारा तरीका है। यह हमारी इस उम्मीद को व्यक्त करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भाग 8, अज्ञात में। इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। अपने ग्रहों से मुलाकात के बाद दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों के पास से उड़ान भरी, अद्भुत चित्र और डेटा भेजे। उन्होंने हेलियोस्फीयर की सीमा पार कर ली। यह वह सीमा है जहां सौर मंडल का अंत होता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रभाव होता है। यहां से परे अंतरिक्ष का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। वॉयेजर 1 ने 2012 में हेलियोपॉज के रूप में जानी जाने वाली इस सीमा को पार किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वॉयेजर 2 ने 2018 में हेलियोपॉज को पार करते हुए उसका पीछा किया। यह दूसरा स्पेसक्राफ्ट था जिसने यह उपलब्धि हासिल की। दोनों स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए डेटा ने इंटरस्टेलर स्पेस की प्रकृति के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की। यह डेटा वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें इंटरस्टेलर माध्यम के घनत्व और तापमान के बारे में बताया। यह जानकारी हमें अंतरिक्ष के इस अज्ञात क्षेत्र को समझने में मदद करती है। आज तक दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट डेटा भेजना जारी रखे हुए हैं। यह डेटा हमें अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारियां प्रदान करता है। वे पृथ्वी से दूर और दूर निकलते जा रहे हैं। उनकी यात्रा अनंत अंतरिक्ष की ओर जारी है। उम्मीद है कि वे कई और वर्षों तक काम करते रहेंगे। उनकी यात्रा और खोजें हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करेंगी। वे हमारी आकाशगंगा के अज्ञात क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी भेजते रहते हैं। यह जानकारी हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। भाग 9, वॉयेजर की विरासत। वॉयेजर मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने सौर मंडल और उसके बाहर के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया। स्पेसक्राफ्ट ने बाहरी ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान किए। उन्होंने आश्चर्य और जटिलता की दुनिया का खुलासा किया। अपने वैज्ञानिक योगदान के अलावा वॉयेजर मिशन ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। उन्होंने अपने साहसिक लक्ष्यों और अभूतपूर्व खोजों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। गोल्डन रिकॉर्ड ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के साथ जुड़ने की मानवता की इच्छा का प्रतीक है। भाग 10, वॉयेजर, एक स्थायी प्रेरणा। वॉयेजर मिशन ने हमें हमेशा प्रेरित किया है और यह प्रेरणा आज भी जारी है। वॉयेजर मिशन प्रेरित और शिक्षित करते रहते हैं। यह मिशन न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि छात्रों और आम जनता के लिए भी एक सीखने का स्रोत है। वे हमें मानवीय प्रतिभा की शक्ति की याद दिलाते हैं। यह मिशन दिखाता है कि कैसे मानव की सोच और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।
वे विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह दिखाते हैं। वॉयेजर हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। अपनी उम्र के बावजूद दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट काम कर रहे हैं। यह एक अद्भुत उपलब्धि है कि इतने वर्षों के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट सक्रिय हैं। वे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित हैं। यह तकनीक उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है जिससे वे अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। ये जनरेटर प्लूटोनियम के क्षय से निकलने वाली ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि ऊर्जा बचाने के लिए उनके उपकरणों को धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि स्पेसक्राफ्ट कई और वर्षों तक काम करते रहेंगे। यह ऊर्जा संरक्षण की रणनीति उन्हें और अधिक समय तक सक्रिय रखेगी। उनका डेटा इंटरस्टेलर स्पेस के गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें इंटरस्टेलर माध्यम का घनत्व और तापमान शामिल है। यह डेटा वैज्ञानिकों के लिए बहुत मूल्यवान है, जिसमें इंटरस्टेलर माध्यम का घनत्व और तापमान शामिल है। यह जानकारी हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। वॉयेजर मिशन अन्वेषण की भावना और ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मिशन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। वे मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह मिशन हमें यह दिखाता है कि हमारी समझ की सीमाएं कितनी भी हों, हम हमेशा उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और वे आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। वॉयेजर मिशन ने हमें यह सिखाया है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है।